हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे अभ्यास नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक के सवाल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो सबसे पहले वो आप वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यदि sec थीटा इजिकल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से, जो सेक को छोड़कर बाकी बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं, तो कौन कौन से बचे हैं। साइन बचा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, और कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये बचे हैं। सेक तो ऑलरेडी है इसमें, तो ये बाकी इन सब के मान हमें निकालने हैं। ठीक है, उसके लिए वही सेम प्रोसेस हमें अपनाना है। अगर दो भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो मान दिया है पहले उसको लिखेंगे। क्या दिया है, सेक थीटा इजिकल टू 13/12 यानी कि 13/12। अच्छा, सेक थीटा बराबर होता क्या है, वही सेम ट्रिक हम लगाएंगे, L/K/A। अगर आपको याद ना हो तो इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जिसमें साइन, कोस, टेन और कॉट, सेक, कोसेक ये होता है। तो सेक कौन सा होता है, ये वाला। कोस होता है, क्यों, क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है, इसलिए मैंने कोस और सेक लगा दिए। मैं सारे लिख देता हूँ। ये होता है साइन, ये कोस, ये टेन, ये कॉट, सेक और ये होता है कोसेक। ठीक है, ठीक है। अब हमें दिया क्या है, सेक इजिकल टू दिया 13/12। तो सेक बराबर होता है क्या है, सेक बराबर होता है कण अपॉन आधार, कण अपॉन आधार, कण अपॉन आधार। तो लिखेंगे कण, कण को मैं के लिख देता हूँ, आधार, आधार को मैं ए लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हिंदी में लिख सकते हैं कण अपॉन आधार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ शो करने के लिए लिखा जा रहा है ना। तो इसमें के यानी कि कण का कितना मान है 13 और आधार कितना है 12। ठीक है, तो कण 13 लिखेंगे, तो यहाँ जाएगा कण 13 और आधार कितना है 12। ठीक है, इसका नामकरण हम कर सकते हैं, कहीं से भी कर लीजिए, ABC। अगर थीटा दे रखा है तो इस कोण को हम थीटा मान लेंगे, इसको मान लेते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन हमारे सामने ये है तो इसको मान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर इसी के रिस्पेक्ट में मान निकाले जाते हैं। ठीक है, अगर ए की जगह पर दे रखा होता यानी थीटा की जगह पर 8 दे रखा होता, ए के पदों में दे रखा होता, तो हमें थीटा मानने की जरूरत नहीं थी। चलिए, तीसरी भुजा निकालनी है हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पहले से लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताना, आप अपने मन में गूंजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से किस में बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में। ये त्रिभुज जो नाम हमने लिखा है ABC, इसमें हम बात कर रहे हैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्या मान दिए हैं, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 13, कर्ण 13 दिया है, 13 का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है, लंब का नाम रख देंगे BC का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग करेंगे 169 होता है, यानी कि 169 होता है। 1 से 30 तक के वर्ग आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 से 20 तक के घन आप याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि कैलकुलेशन आपकी जल्दी हो जाए। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। ठीक है, मतलब वर्ग का मतलब 12 की पावर में 2 है, तो इसका मतलब ये वर्ग है। तो वर्ग का निकालने के लिए 12 को 2 बार गुणा में लिखना। कैसे, जैसे 12 का वर्ग मैं अगर निकालूं तो 12 का वर्ग होता है 12 गुणा 12, और 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, यानी कि 144 आएगा। तो इसलिए ये लिखा है। ऐसे 13 का भी निकालना है। तो ये सब मान 1 से 30 तक के आप डायरेक्टली याद करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। चलिए, अब हमें BC का मान निकालना है। 144 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर BC स्क्वायर बचेगा। अब 169 में से 144 माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, घटा के देख लेते हैं। तो 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0, सबसे आगे लिखते नहीं है। तो यह जाएगा BC
का स्क्वायर, और सीधा करके लिखेंगे, यानी कि जिसका मान निकालते हैं वो लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, स्क्वायर इसका हटा देते हैं, इधर चढ़ाएंगे रूट। तो 25 किसका वर्ग होता है ये हमें देखना है, तो 5 का होता है, 5 पंजे 25, तो इसमें से कितना निकल के आ जाएगा 5, BC आ गया 5, BC आ गया 5। ठीक है, अब अगर ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो सेंटीमीटर में लगा देंगे, नहीं दे रखा तो ऐसे रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने हैं। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, और हमें निकालना है सबसे पहले इसका साइन का निकाल लेते हैं, क्योंकि सेक का तो दे रखा है ना, साइन का निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना है, लंब है 5, कर्ण कितना है 13, तो ये साइन थीटा का आ गया। अगला निकालेंगे हम कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। ये कॉस किसका अपोजिट होता है, तो कॉस अपोजिट होता है सेक का, यानी कि किसका उल्टा होता है तो सेक का। चाहो तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो जो सेक का मान दिया उसको डायरेक्ट उल्टा कर दो, प्रतिलोम कर दो इसका, तब भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टेन थीटा निकाल लेंगे, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। यहां से देख लो, लंब अपॉन आधार। लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12, इसका आंसर आ गया। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट निकाल लेते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, चाहो तो इससे निकाल लो आधार अपॉन लंब, या फिर टेन जो आता है उसका अपोजिट कर दो, तो सेम ही है। लगा लेते हैं आधार अपॉन लंब, ये कॉट थीटा होता है। अब आधार कितना है इसमें 12, और लंब कितना है 5, लंब है 5। चलिए ये आ गया आंसर कॉट थीटा का। और क्या बचा, कोसेक बचा। कोसेक किसका अपोजिट होता है, कोसेक अपोजिट होता है साइन का, या तो साइन का जो वैल्यू आपने निकाली है उसको डायरेक्ट प्रतिलोम कर दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी कि पलट दो, उल्टा कर दो, 13/5 आ जाएगा। ये फिर जो फॉर्मूले है उससे निकाल लो, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण अपॉन लंब। अच्छा, बटा भी बोल सकते हैं और अपॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5, तो ये आ गए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकाल चुके हैं, साइन कोस टेन कोसेक कॉट सबका मान हम निकाल चुके हैं, तो कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। मतलब क्या, मतलब ये बोल रहे हैं कि कोण A और कोण B न्यून कोण हो। न्यून कोण कितना होता है, न्यून कोण होता है 0 और 90 के बीच में जो भी कोण होता है वो न्यून कोण होता है। मतलब कोई भी कोण अगर आपका है तो आप उसमें 90 में से माइनस कर सकते हैं, 90 में से माइनस करेंगे न्यून कोण बन जाएगा। ठीक है, मतलब 90 से कम होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। अगर 90 होगा यानी कि 90 होगा तो समकोण बन जाएगा, है ना, समकोण नहीं चाहिए, न्यून कोण चाहिए। और इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है cos A बराबर cos B। जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, दिया है क्या cos A बराबर cos B, और क्या दिया है कोण A और कोण B, कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण है जिसका मतलब 90 में से माइनस करना, तो ये जो कोण दे रखा है ना cos A, इसको 90 में से माइनस कर दो,
तो 90 में से माइनस कर दो और ये भी 90 में से माइनस कर दो। ठीक है, अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन ही आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन भी आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। इसके बहुत से तरीके हैं सॉल्व करने के, कुछ मेथड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ये शॉर्ट तरीका है, इसी से बेस्ट करना है, यही करना है ना। तो हो गया प्रूफ। एक तरीका और है क्या, यहाँ पे cos से cos कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 90 माइनस ए बचेगा, इधर 90 माइनस बी बचेगा, 90 से माइनस कैंसिल, फिर माइनस ए बराबर माइनस बी बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, कोण ए बराबर कोण बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहले में क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड वाले में क्या निकालना है, इसी के सेकंड में दूसरे वाले में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए देखते हैं, सेम प्रोसेस है, ज़्यादा घबराना नहीं है, इतना बड़ा सवाल है नहीं, हो जाएगा जल्दी। चलिए देखते हैं, तो हमें दिया क्या है, cot थीटा बराबर 7/8 है, और 7/8 बराबर यानी कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। देखिए ये मान तो आपको याद रखने पड़ेंगे, आधार को K बोल सकते हैं और लंब बोल सकते हैं L को, है ना। तो इसमें आधार कितना है 7, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे, क्योंकि हमें एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, समकोण त्रिभुज हमने बना लिया था। लंब कितना है 8 है लंब, ये लंब 8 ले लिया, इसका नामकरण कर सकते हैं A B C। अगर सवाल में ये बोला जाता कि इसका B समकोण है, C समकोण है या A समकोण है, तो हम यहाँ पर जो बोला जाता समकोण के लिए वो यहाँ पर लगाते। अब इसमें कुछ नहीं बोला गया, अपनी मर्जी से कहीं पे भी कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, A B C और A B C, मतलब कहीं से भी स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो कैजुअली यहाँ से स्टार्ट कर लेते, तो मैंने भी यहाँ से स्टार्ट कर लिया। चलिए देखते हैं, चाहिए क्या हमें, तीसरी भुजा चाहिए त्रिभुज की, तभी तो इनके मान निकाल पाएंगे। इनके मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा के लिए हमें क्या चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो लगाएंगे त्रिभुज A B C में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये तो आपको याद हो गई होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए आगे देखते हैं, कर्ण कितना, कर्ण तो निकालना है ना, तो AC नाम रख दो इसका, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 8 का स्क्वायर प्लस आधार है 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 होता है, 7 7 49 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 113। और AC स्क्वायर बराबर चल रहा है, इसका हमें AC का मान निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ा देंगे, तो AC का मान रूट 113 आ गया। 113 किसी का वर्ग नहीं होता, देख लीजिए। 12 का वर्ग कितना होता है, 10 का देख लीजिए पहले, 10 का कितना होता है, 10 का होता है 100। 11 का कितना होता है, 11 का होता है 121। अब 100 और 121 के बीच में कोई आया नहीं, लेकिन 10 के बाद 11 तो आता है, 10 का तो हो गया 100 और 11 का हो गया 121। तो 113 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जब पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो ये रूट से नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो ये ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही आंसर आएगा, इसी में आंसर आएगा, इसी फॉर्म में। चलिए तो पहला निकालते हैं, पहला कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं हम। पहला है 1 प्लस साइन थीटा, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ, जो तीसरी भुजा हमारी निकल के आई है ये, ठीक है, रूट 113, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर साइन थीटा का मान निकाल के डायरेक्ट लगा सकता हूँ लंब अपॉन कर्ण,
लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद फिर हम इसमें मान लगाएंगे तो ज़्यादा सरल रहेगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बीजगणित का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, क्योंकि सूत्रों की एक वीडियो में स्टार्टिंग में बना चुका हूँ, उसको सबसे पहले आप देख लेना, क्योंकि उसमें सारे सूत्र कवर कर रखे हैं जो इसमें यूज होंगे, जो त्रिकोणमिति में यूज होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है वो, सबसे पहले वो देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हमारे पास इन एक LHS है और ये RHS है, क्या LHS या फिर RHS में से कोई एक साइड है हमारे पास? हाँ है सर। कौन सी है? RHS है। देखो एक बार प्लस में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे नीचे वाला भी है ना। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमारे पास ये वाली फॉर्म दे रखी है। अब एक बात बताओ, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, तो ये जब है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब दोनों आपस में बराबर है। ये आएगा तो हम LHS में लिख सकते हैं और LHS हमारा आएगा तो इसको हम RHS के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है RHS, ये है, तो इसको हम बंद कर सकते हैं। तो देखो ये A है, ये A है, ये पूरा B है, ये पूरा B है, ये A है, ये पूरा B है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। तो बंद कर लेंगे, करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बंद कर लेंगे। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा पूरा बंद, ये पूरा एक में बंद हो गया। ऐसे ही सेम नीचे करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये माइनस में होता है तो माइनस का ही हमने बंद किया है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब 1 का स्क्वायर तो बन ही रहता है, 1 का स्क्वायर तो बन ही रहता है और 1 का स्क्वायर बन, तो इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, क्या जानते हैं फिर से देख लीजिए कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हाँ होता है। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे सवाल, ये सारे फॉर्मूले हम सूत्र वाली जो हमारी वीडियो है वो, उसमें हम सारी चीज़ें बता चुके हैं कि किसमें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किसमें किसका मान निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बता रखी हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्म हमारे पास है ना। देखिए है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 है, तो इसका 1 तो इसका मतलब स्क्वायर खत्म हो गया इसका। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये है, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसे ही से हम इसको करेंगे, इसको करेंगे। तो ये क्या है? अब यहाँ से हम अगर अभी हमने इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाला था, अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा का निकाल लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब दोनों की जगह पर, इसकी जगह पर हम ये कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। तो अब देखिए शुरू करते हैं। ये चूंकि में लिखा था हमने, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लगाएंगे? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। बस ये फॉर्मूलों का ही ज़्यादा खेल है। फॉर्मूले अगर आपने ठीक से देख लिए हैं, वीडियो देख लिए और आपसे सारे फॉर्मूले आते हैं तो बेहतर तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं, अब एक फॉर्मूला और है, या सर कितने फॉर्मूले लगाएंगे? कहाँ, फॉर्मूलों पर ही बेस्ड है। अगर फॉर्मूले आपके अच्छे से याद है तो ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कि सर ये कब पढ़ा दिया? कि हाँ ये पढ़ाया था, जब अपोजिट पढ़ लेते हैं हम ना, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, और उसी को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख रहे थे। ऐसे ही कॉस थीटा लिखेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब ये है ना हमारे पास, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारे पास दे रखा है, इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे? कॉट थीटा लगा देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये हमारे पास सॉल्व होकर आ गया है। अब कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। तो अब करेंगे इसको कॉट, क्योंकि हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। तो यहाँ पे लगा देंगे आधार, आधार कितना है? आधार कितना है? आधार कितना है? 7, आधार कितना है? 7,
और लंब कितना है, लंब कितना है 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 8 अट्ठे 64, स्क्वायर सॉरी स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, 8 अट्ठे 64, एक तो मान आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो ये आ गया हमारा पहले वाले का आंसर, ये आ गया हमारा पहले वाले का आंसर। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले की। तो सेकंड भी हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा है, और यही हमारे पास ये भी हमारा कॉट स्क्वायर थीटा ही निकल के आया, तो सेम ही आया था, सेम ही लिख लीजिए। तो 49/64 दिस इज योर आंसर। तो ये आपको बहुत डराने वाला जो सवाल था वो इस तरह से सॉल्व हो सकता है, बहुत ही सरल तरीके से। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। फॉर्मूलों के लिए मैंने वीडियो बना दिया, उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो आपके लिए, और उसके बेस से उसी के अकॉर्डिंग आप और सवाल भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब आप कंप्यूटर चला रहे हैं, फोन जिसकी भी स्क्रीन पर, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको ये मान दे दिया जाए तो आपको जांच करनी है कि इसका जो मान होगा और इसका जो मान होगा कि वो दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है, वो आपको बताना है। तो बस सेम प्रोसेस हमें करना है, हमें tan A और cos A और sin A का मान निकाल के यहाँ पर फिट करके और सॉल्यूशन करके देख लेना है कि ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। 3 cot A बराबर 4, cot A बराबर लिखेंगे तो 3 गुणा में है, बटे में आ जाएगा, और cot A बराबर क्या होता है, बस सेम प्रोसेस। cot A बराबर क्या होता है, तो cot A बराबर होता है आधार अपॉन लंब, ये cot A होता है ना, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब, लंब को मैं L से शो कर देता हूँ। ठीक है, तो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, क्या निकालना होगा, ये निकालना होगा, क्या ये मतलब कर्ण। तो नामकरण कर देते हैं A B C। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। सिंपल बात है, ये तो आपसे आता ही होगा क्योंकि अच्छे से समझ में आ गया है। ये त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर जो हमें निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे। लंब स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 3 3 9 4 4 16, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 25, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ा देंगे। फिर से सुन लीजिए, 3 3 9 यानी कि 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, स्क्वायर बराबर चल रहा है, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ा देंगे। कितना निकल कर आएगा 5, क्योंकि 25 5 का वर्ग होता है, तो इसका कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, tan A का मान निकाल लीजिए, चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं तो tan का मान निकाल लीजिए। तो tan A का मान निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेंगे तो फिर बाद में उसमें डायरेक्ट रख देंगे। तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब को मैंने A लिख दिया और आधार को A लिख दिया। तो लंब कितना है इसमें 3, आधार कितना है 4, ये आ गया। ठीक है, अब किसकी चाहिए हमें, यहाँ पे भी tan है तो tan का निकाल चुके हैं, cos का चाहिए तो cos का निकाल लेते हैं, cos का निकाल लेते हैं, cos A बराबर, तो cos A बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। यहाँ से देख लीजिए आप, साइन cos tan cot sec कोसेक, है ना। आधार कितना है, आधार है 4, कर्ण कितना है 5, तो cos A का मान ही आ गया। और इसका चाहिए, साइन का चाहिए, साइन का निकाल लेते हैं। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना है, लंब है 3, कर्ण कितना है 5। ठीक है, सारे मान हमारे आ गए हैं जो हमें जरूरत है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, दोनों साइड उतार लेंगे। अच्छा देखिए, इसमें ये होते हैं सिद्ध करने वाले सवाल है, जो हमें बोला जाए कि जांच कीजिए या सिद्ध कीजिए, इस तरह के सवाल। तो इसको हम 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरह के इसके मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए।
ये होता है इसका बराबर के जो लेफ्ट साइड में होता है इसको बोलते हैं LHS, इसको क्या बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इधर होता है RHS, RHS, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ये ऐसे राइट हैंड साइड। या तो अब तीन तरीके कौन से होते हैं सॉल्व करने के इन जैसे सवालों को? तीन तरीके ये होते हैं कि या तो आप LHS को सॉल्व करके RHS ले आओ, क्लियर, फिर से, या तो हम LHS को उतार के इसको सॉल्व करें तो RHS आ जाए हमारा सॉल्व करके, सिंपल, LHS और RHS दोनों आपस में बराबर आ जाए, या भी नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं, LHS बराबर RHS नहीं आएंगे। मतलब एक मेथड ये कि LHS को सॉल्व करके हम RHS ला सकते हैं, या फिर RHS को सॉल्व करके LHS ले आओ, या फिर दो तरीके हो गए। तीसरा, या तो फिर दोनों को साथ में लेके चलो और देख लो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो जो मर्जी वो आप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को एक साथ उतार लिया और दोनों को एक साथ उतार के दोनों को एक साथ सॉल्यूशन करना है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मैंने उतार लिया, इसके मान LHS और RHS दोनों को मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 8, तो 10 का मान कितना है इसमें? 10 का मान हमने निकाला था 3/4, तो 3/4 स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे, ये देख लीजिए। 1 प्लस 10 का 3/4 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। कॉस स्क्वायर का मान यानी कि कॉस का मान 4/5 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन का मान कितना है? 3/5 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मान नहीं भी निकालेंगे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना। अब 1 माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा। ये देखो स्क्वायर जो है ये 3 का भी वर्ग है और 4 का भी वर्ग है, दोनों का वर्ग है, तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16 अपॉन, ऐसे ही सेम ऐसे करेंगे, 3 तिया 9, 4 चौक 16 बराबर 4 चौक 16, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, 4 के लिए भी और 5 के लिए भी, 4 चौक 16, 5 पंजे 25 माइनस 3 तिया 9 और 5 पंजे 25। हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे LCM, इसके अपोन में 1 मान लो, इसके अपोन में 1 मान लो। ये जो है हमारा ये मेन बटा है हमारा, है ना, मेन अपोन है ये, और इसके लिए हम लेंगे क्या, दोनों में से LCM 16, 16 एकम 16 और 16 एकम 16 इधर जाएगा माइनस, और 1 नम 9, तो 1 नंबर 9 आ जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें करेंगे, तो दोनों में से इसमें से LCM लेंगे 16 एकम 16, 16 एकम 16 प्लस 1 नंबर 9। देखो LCM कैसे लेते हैं ये तो आपको सीखना पड़ेगा। क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं होता है बटे में 1 ले लेते हैं और नीचे वाले की गुणा करते हैं ऐसे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, है ना। फिर से बता देता हूँ आपको, अलग हटा के थोड़ा सा, जैसे एक पार्ट है ये 1 माइनस के 9/16, इसके अपोन में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, तो क्या करेंगे, नीचे वाले की गुणा करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, तो नीचे वाले की 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 1 नंबर 9। ये मैं तब मेथड बता रहा हूँ जब आपसे ये सॉल्यूशन नहीं आता है, नहीं तो बहुत से तरीके हैं LCM लेने के, है ना। ये आ जाएगा ऐसे ही, ये भी आ जाएगा ऐसे ही। अब अच्छा ये देखिए, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा कैसे, तो 16 माइनस के 9 अपॉन 16 प्लस के 9 बराबर, अब इसका भी LCM लेंगे, लेकिन LCM जब लेते हैं ना तो अगर हर समान है, नीचे वाली संख्या समान है, तो हम उनमें से एक उतार लेते हैं नीचे, और ऊपर का ऐसे लिखा रहता है कोई गुणा कोई भाग नहीं होती है, तो 16 25 ऐसे रह जाएगा, 16 माइनस के 9 आ जाएगा। 16 माइनस के 9 कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 और ये आ जाएगा 25, दोनों को जोड़ेंगे और ये भी आ जाएगा 7 और आ जाएगा 25। तो क्या दोनों साइडें बराबर हैं? हाँ सर बराबर हैं। क्या दोनों साइडें बराबर हैं? हाँ सर बराबर हैं। चाहो तो यहाँ छोड़ दो, नहीं तो बस पे कैंसिल कर दो, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे भी कर सकते हैं। क्या दोनों साइडें बराबर हैं? हाँ सर बराबर हैं। यानी कि कौन सी साइड है, LHS बराबर RHS है। तो दोनों साइडें जब बराबर हैं तो उसको हम लिख सकते हैं हाँ बराबर है, बराबर है। अब यहाँ ही बात खत्म नहीं होती है, आंसर आ गया है आपका, ऐसे कर सकते हो, ये कंप्लीट है, यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट है। बट मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, एक शॉर्ट तरीका, अगर आपके फॉर्मूले याद हैं आप 2 लाइनों में इसका आंसर लगा सकते हैं, आप 2 लाइनों में इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए इस मान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, है ना। देख लीजिए सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड। अच्छा पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए,
तो सेकंड मेथड क्या है इसका देख लीजिए, सॉरी सेकंड मेथड है इसका। देखिए जो दिया है ना एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ पहले आपको। cos 2a का फॉर्मूला होता है, ऐसे cos 2a के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। अब हम बात करेंगे tan a के पदों में, tan के पदों में और sin और cos के पदों में। तो एक फॉर्मूला तो होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर। एक फॉर्मूला cos और sin के पदों में होता है, कौन सा? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये होता है फॉर्मूला। हमारे पास दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले। ये चूंकि फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि ये भी cos 2a का फॉर्मूला है और ये भी cos 2a का फॉर्मूला है। डायरेक्ट अगर करना चाहें तो cos 2a यहाँ लगा सकते हैं, cos 2a यहाँ लगा सकते हैं। अब एक बात बताओ, क्या दोनों साइडें बराबर नहीं दिख रही हैं? हाँ बिल्कुल दिख रही हैं। क्या आपको कॉट में जो मान दिया कि इसकी जरूरत थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमारे फॉर्मूले सारे याद हैं त्रिकोणमिति के तब। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो आप चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही मान्य हैं, दोनों ही ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं हाँ क्या बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है, हाँ बराबर है, बराबर है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यहाँ तक हमारे सवाल हो चुके हैं, ये वीडियो यहाँ तक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ।